Hello student, welcome back to our science series for class 8. In this video, we are going to discuss the question answer of exercise of chapter number 4, that is metals and non-metals. Okay, now next, which of the following can be beaten into thin sheets? इनमें से कौन सा एलिमेंट थिन शीट्स में बदला जा सकता है? जिंक, phosphorus, sulfur and oxygen. Right answer will be zinc. Why it is zinc? Because zinc is a metal and metal have the property of malleability, means to say these can be beaten into thin sheets or they can be transformed into thin sheets. मेटल के पास प्रॉपर्टी होती है कि उन्हें पीट पीट के पतली चद्दरों में के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, इसीलिए जिंक ही एक ऐसा एलिमेंट और यू कैन से मेटल है जिसे हम थिन sheets में कन्वर्ट कर सकते हैं. Phosphorus, sulfur and oxygen all are non-metals and these cannot be beaten into thin sheets. Now, which of the following statement is correct? Question number second. चार statement दे रखी है, इनमें से कौन सी statement ठीक है? All metals are ductile. No, it is not a correct. सारी की सारी metal ductile नहीं होती क्योंकि mercury, sodium, potassium exceptional cases हैं which are not a ductile. Second statement. All non-metals are ductile. सभी की सभी non-metal ductile होती हैं, ये भी wrong statement है. ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर थर्ड, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल. यस, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट है. आमतौर पर मेटल्स ही डक्टाइल होती हैं. ठीक है, इन्होंने बोला जनरली, सब के सब मेटल नहीं बोल रहा है, जनरली मेटल्स आर, आमतौर पर मेटल्स ही डक्टाइल होती हैं. नाउ डी ऑप्शन, सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, कुछ नॉन मेटल डक्टाइल होते हैं. दिस इज नॉट अ करेक्ट. नाउ आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिलअप करने हैं. फर्स्ट फिलअप, फॉस्फोरस इज अ वेरी डैश नॉन मेटल. फॉस्फोरस बहुत ही ज़्यादा डैश नॉन मेटल है बेटा, ये रिएक्टिव नॉन मेटल है. बिकॉज फॉस्फोरस एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्शन कर लेती है और फायर बर्न करती है. ठीक है, और कैचेज फायर इवन वी टेक इट इन द एटमॉस्फेयर देन इट कैचेज फायर. अगर हम वातावरण में इसे रखते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेती है और फायर कैच कर लेती है, बट फॉस्फोरस वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती. दैट्स वाई फॉस्फोरस कैन बी स्टोर्ड इन वाटर, इसीलिए फॉस्फोरस को वाटर के अंदर स्टोर भी किया जा सकता है. नाउ नेक्स्ट, मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड डैश. नाउ मेटल किसकी कंडक्टर होती है? हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की. सेकंड फिलअप में आएगा इलेक्ट्रिसिटी एंड फर्स्ट फिलअप में आएगा गुड, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दोनों की बहुत अच्छी सुचालक होती है, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट को पास होने देती है. नेक्स्ट, आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर. आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मीन्स टू से इसका आंसर आएगा मोर. फिलअप में क्या आएगा? मोर रिएक्टिव देन कॉपर. कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के केस में. नाउ मेटल रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस डैश गैस. जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है? आंसर विल बी हाइड्रोजन. हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. Generally, all metals react with acids to produce hydrogen gas. आमतौर पर लगभग हर मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मार्क कैपिटल टी इफ स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स. अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो कैपिटल टी लिखेगा, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो कैपिटल एफ लिखेगा. नाउ फर्स्ट, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड. आमतौर पर नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर रही है. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि नॉन मेटल तो एसिड के साथ रिएक्शन करती ही नहीं है. नाउ सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल. दिस इज ट्रू, बिकॉज सोडियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है. रूम टेम्परेचर पर एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ क्या कर लेती है? रिएक्शन कर लेती है और बहुत ही जल्दी फायर कैच कर लेती है. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट थर्ड, कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. कॉपर जिंक मेटल को डिस्प्लेस करती है फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर से. हाउ इट इज सो? क्या कॉपर सच में डिस्प्लेस कर सकती है जिंक को? नहीं, बिकॉज कॉपर इज ए लीस्ट रिएक्टिव मेटल. इट कैन नॉट डिस्प्लेस इवन अ हाइड्रोजन एटम. ठीक है, हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस नहीं करती. इतनी रिएक्टिव, इतनी लेस रिएक्टिव मेटल है कॉपर, बट जिंक इज ए रिएक्टिव मेटल दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय कॉपर, जिसकी वजह से कॉपर उसे रिप्लेस नहीं कर पाएगी. ओके, नाउ दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है जिंक से, इसलिए कॉपर जिंक को तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से. नेक्स्ट, कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर. कोल को हम तारों के अंदर बदल सकते हैं. नो,
It is a false statement. Why it is a false statement? Because coal is a non-metal. Because it is a form of carbon. क्योंकि ये कार्बन की फॉर्म है और ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है और नॉन मेटल को कभी भी वायर में नहीं बदला जाता। हम इन्हें ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज ए false statement. Next, question number 5. Some properties are listed in following table. इस टेबल में कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है जो आगे है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टी के बेसिस पर आप डिफरेंस बताइए कि मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट, दिस इज आवर टेबल, ठीक है। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज अपीयरेंस। जो मेटल अपीयरेंस में कैसी होती है? लस्टरस होती है, मतलब चमक होती है उनके अंदर, और नॉन मेटल डल होती है। नाउ हार्डनेस, बहुत ही हार्ड होती है मेटल, एंड नॉन मेटल सॉफ्ट होती है। मैलिबिलिटी मीन्स उसे इन्हें सीड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है कैसे? मेटल्स को, और नॉन मेटल को सीड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। दैट्स व्हाई नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। डक्टिलिटी, मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टाइल होती है मेटल मीन्स उसे उन्हें वायर में बदला जा सकता है, बट नॉन मेटल आर नॉट अ डक्टाइल, ये डक्टाइल नहीं होती। दैट्स व्हाई हियर रिटन नॉन डक्टाइल। नाउ कंडक्शन, हीट की कंडक्टर होती है कि नहीं? मेटल्स आर ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बट non-metal are a bad conductor of heat. Similarly, for electricity, metals are good conductor of electricity, but non-metal are a bad conductor of electricity. But a graphite is an exception in case of non-metal. Non-metal के केस में graphite exceptional है, which is a good conductor of electricity. That is allotrope of carbon, जो कार्बन का allotrope है। आप हाई क्लासेस में पढ़ोगे कि ऐसी non-metal बताइएगा जो एक गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। द आंसर विल बी ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट होगा। बट ग्रेफाइट कार्बन की ही फॉर्म है, ठीक है, ग्रेफाइट कार्बन की ही फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 6, रीजन देने हैं, कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, उन्हें आप रीजन के साथ एक्सप्लेन कीजिएगा। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम। एल्यूमिनियम फॉइल को हम फूड आइटम लपेटने के लिए यूज करते हैं। व्हाई इट इज सो? आंसर विल बी एल्यूमिनियम इज हाईली मैलिएबल। एल्यूमिनियम बहुत ही ज्यादा मैलिएबल मेटल है, ठीक है, मतलब बहुत ही पतली थिन सीड्स के अंदर इसे कन्वर्ट किया जा सकता है, एंड इट कैन बी इजीली बिटन इन सीड्स, और इसे सीड में बदला जा सकता है टू मेक इट्स फॉइल, इसकी पन्नी या फॉइल बनाने के लिए, फॉर रैपिंग पर्पसेस, यानी कि लपेटने के कामों के लिए। इट ऑल्सो वेरी सॉफ्ट, ये सॉफ्ट भी है, मीन्स टू से ऐसे सॉफ्ट नहीं जैसे नॉन मेटल होती हैं, ये थोड़ी हार्ड तो है बट सॉफ्ट, मीन्स टू से इसे मोड़ा तो जा सकता है। एंड डज नॉट रिएक्ट विद फूड आइटम, और फूड आइटम के साथ रिएक्शन भी नहीं करती है। कौन? एल्यूमिनियम। दैट इज वाई, इसी वजह से एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम। हम फूड आइटम को रैप करने के लिए, लपेटने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। इमर्जन रोड फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटालिक सब्सटेंसेस। जो हम पानी के अंदर रोड डाल देते हैं और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड गर्म हो जाता है, वो रोड्स नॉर्मली मेटालिक सब्सटेंसेस से मिलकर बने हुए होते हैं। ऐसा क्यों है? आंसर विल बी मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या है? गुड कंडक्टर हैं, किसके? हीट के एंड इलेक्ट्रिसिटी के। देयरफॉर इसीलिए इमर्जन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटालिक सब्सटेंसेस। इसलिए इमर्जन रोड को हम किससे बनाते हैं? मेटालिक सब्सटेंसेस से बनाते हैं, क्योंकि जब मैक्सिमम हीट उनके अंदर से पास हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी उनके अंदर से पास हो सकती है, तभी तो पानी गर्म होगा, अदरवाइज पानी गर्म नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट, कॉपर कैनॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। नाउ स्टेटमेंट हमारी ये है कि कॉपर कैनॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। जो जिंक का सॉल्ट सॉल्यूशन है उसके अंदर से जिंक मेटल को कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाती। व्हाई इट इज सो? एज वी ऑलरेडी नो, कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से, इसीलिए डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी। Now, answer will be a metal can displace a less reactive metal from its solution in an aqueous solution। जो aqueous solution है मेरे पास मेटल का, अगर उसके अंदर लेस रिएक्टिव मेटल है तो मोर रिएक्टिव मेटल उसे डिस्प्लेस कर देगी, अदरवाइज नहीं करेगी। बट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, लेकिन जिंक तो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकती कॉपर। देयरफॉर कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। इसीलिए कॉपर जिंक को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर से क्या नहीं कर सकती? डिस्प्लेस नहीं कर सकती। अगर वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, दैट इज कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। दैट्स व्हाई कॉपर
इसके अंदर मैं जिंक सल्फेट सॉल्यूशन डालता हूँ, दे विल बी नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। नाउ सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। आखिर सोडियम एंड पोटेशियम को केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों स्टोर करते हैं हम? एटमॉस्फेयर में क्यों नहीं रख देते, वाटर में क्यों नहीं रख देते? एज इट इज मीन्स जैसे कि हम फूड स्टफ को स्टोर करते हैं, वैसे ही हम केरोसिन ऑयल की बजाय सोडियम एंड पोटेशियम को स्टोर क्यों नहीं रखते? क्या रीजन है आखिर हम केरोसिन ऑयल के अंदर ही स्टोर करते हैं? नाउ बिकॉज क्योंकि दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, जो सोडियम एंड पोटेशियम है दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। दे कैन ईजली कैच फायर, बहुत आसानी से फायर कैच कर लेते हैं। इवन वैन इन द कॉन्टैक्ट विथ एयर, जैसे ही एयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो बहुत ही जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं। और एयर के अंदर बेटा ऑक्सीजन मॉइस्चर होता है और मॉइस्चर से रिएक्शन कर लेता है। नाउ सोडियम एंड पोटेशियम आर सो हाईली रिएक्टिव, इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं दैट कि दे रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर वेपर के साथ रिएक्शन कर लेती हैं, दैट आर प्रेजेंट इन एयर, जो हमारी हवा में होते हैं। सो इसीलिए दे आर स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल, इसलिए हम इसे कैरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम टेंसिल? क्या आप लेमन पिकल को एल्यूमिनियम के बर्तन में स्टोर कर सकते हो? इफ नो एंड यस एक्सप्लेन व्हाई, अगर ऐसा है तो क्यों? नाउ नो नहीं, एज एल्यूमिनियम पिकल कंटेन्स एसिड, क्योंकि एल्यूमिनियम पिकल के अंदर एसिड होते हैं। सो इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अ मेटालिक वेसल, इसीलिए इसे हम मेटालिक वेसल के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, मीन्स टू से एल्यूमिनियम टेंसिल के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। एंड एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स, और एसिड मेटल के साथ रिएक्शन कर लेता है एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड इट हाइड्रोजन गैस, और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ड्यू टू विच पिकल गेट स्पॉइल्ड, जिसकी वजह से हमारा अचार है वो खराब हो जाता है। सो इसलिए वी कैनॉट स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम टेंसिल, इसलिए हम लेमन पिकल को एल्यूमिनियम टेंसिल के अंदर बिल्कुल भी स्टोर नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द सब्सटेंसेस इन कॉलम ए विद देयर यूजेस गिवन इन कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ सब्सटेंसेस दे रखे हैं, इन कॉलम बी में कुछ उनके यूज दे रखे हैं, आपको मैच करना है कि ये यूज किस सब्सटेंस का है। नाउ मैं आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्ट मैचिंग के साथ। नाउ गोल्ड, गोल्ड बेटा ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है, गहने बनते हैं गोल्ड के, ठीक है। आयरन किस में? मशीनरी में यूज़ किया जाता है, मशीन्स के पार्ट सब पार्ट आयरन के बने हुए होते हैं। एल्यूमिनियम बहुत ही थिन फॉयल होती है, दैट इज यूज फॉर रैपिंग फूड, फूड को लपेटने के लिए यूज़ किया जाता है। कार्बन, कार्बन एज ए फ्यूल यूज होता है। नाउ कॉपर, इलेक्ट्रिक वायर कॉपर की ही बनी होती है, इलेक्ट्रिक वायर में कॉपर यूज़ किया जाता है। नाउ मरकरी, मरकरी थर्मामीटर में यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं? थर्मामीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, what happen when dilute sulfuric acid is poured on a copper sulfate? आखिर क्या होगा जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर की प्लेट पर गिरा देंगे, ठीक है। हमें बताना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जब कॉपर की प्लेट पर गिरा देते हैं देन व्हाट हैपन, क्या होता है। नाउ कॉपर इज ए लीस्ट रिएक्टिव मेटल, कॉपर बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल है, एज वी ऑलरेडी नो, हमें ऑलरेडी पता है। इट डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती। एंड कॉपर डज नॉट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, और ये इवन हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाती सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। सो नो इफेक्ट इज ऑब्जर्व, इसलिए हमें कोई इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व होता। बट कॉपर रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन कॉपर को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर लेती है एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस, और कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है? हाइड्रोजन गैस, एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विल बी फॉर्म्ड, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमें मिलता है। द रिएक्शन इज एज फॉलोज। नाउ कॉपर डाइल्यूट के साथ तो रिएक्शन नहीं करती, ठीक है। अगर यहाँ लिखा होता डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इट डज नॉट रिएक्ट, ये रिएक्शन नहीं करेगी। लेकिन यहाँ कंसंट्रेटेड H2SO4 है, क्या लिखा हुआ है? कंसंट्रेटेड, बट इट कैन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कर सकती है, और क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट बनेगा और वाटर निकल जाएगा। तो कीप इन माइंड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब पोर किया जाता है कॉपर प्लेट पर तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती। लेकिन अगर हम डाइल्यूट की बजाय कंसंट्रेटेड लेते देन देयर विल बी अ रिएक्शन, तब रिएक्शन होगी, ओके, तब रिएक्शन होगी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट हैपन व्हेन concentrated sulfuric acid is poured on a copper plate, then you will write the last reaction that I have given you, this reaction। ये रिएक्शन जो है कॉपर प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 कॉपर सल्फेट फिर हाइड्रोजन गैस, ये रिएक्शन लिखोगे आप, अदरवाइज नॉट। नाउ नेक्स्ट पार्ट, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर मैं आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर रखता हूँ देन व्हाट हैपन, क्या होता है? राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इनवॉल्व, आपको वर्ड इक्वेशन लिखनी है। आंसर विल बी
आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हमें पता है आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है एंड आयरन विल रिप्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो डेफिनेटली आयरन जब ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये कॉपर को उसके सोल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, डेफिनेटली कर देगा, मीन्स टू से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी एंड ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल, और जो कॉपर है ब्राउन कलर्ड की फॉर्म में आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन हमारे एक और सब्सटेंस बन रहा है दैट इज ब्लू कलर टर्न्स ग्रीन, ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है बिकॉज जो कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन होता है उसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। कैसा कलर होता है, ब्लू कलर होता है। आफ्टर रिएक्शन विद आयरन, जैसे ही आयरन के साथ रिएक्शन करता है देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट, हमें क्या मिलता है, फेरस सल्फेट मिलता है। और जब भी बेटा फेरस सल्फेट फॉर्मेशन होता है वो ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। और कॉपर किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना और समझना। सलोनी टुक ए पीस ऑफ बर्निंग चारकोल, सलोनी ने एक पीस लिया चारकोल का जो बर्न हो रहा है, मीन्स उसे जल रहा है एंड कलेक्टेड द गैस इवोल्व इन द टेस्ट ट्यूब, और जो गैस निकली है हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में उसे कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कर लिया। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल सी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस, जो गैस इवोल्व हो रही है आफ्टर बर्निंग द चारकोल, जब मैं चारकोल को बर्न कर रहा हूँ तो गैस है कौन सी। सेकेंड क्वेश्चन, राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में जितनी भी रिएक्शन हो रही है उनको आप वर्ड इक्वेशन में लिखोगे, मीन्स उसे केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिखोगे। आंसर, ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर इन द टेस्ट ट्यूब दैट कंटेन्स गैस, जो मैंने बर्निंग चारकोल है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल रखा, अलग से बर्न करा रहा था मैं, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या कर लिया, जो गैस के जो भी गैस निकल रही है आफ्टर बर्निंग चारकोल वो मैंने टेस्ट ट्यूब के अंदर कलेक्ट कर ली। अब उस कलेक्टेड गैस के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर ही मैंने क्या कर दिया, कुछ वाटर की ड्रॉप्स डाली, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट डाली दैट कंटेन्स गैस, जिसके अंदर गैस थी, एंड कवर इट, उसे ढक दिया एंड सेक इट वेल, बहुत अच्छी तरीके से हिलाया। आफ्टर सेकिंग द टेस्ट ट्यूब, जैसे ही मैंने टेस्ट ट्यूब को सेक किया, टेस्ट ट्यूब सॉल्यूशन को सेक किया, आफ्टर सेकिंग द टेस्ट ट्यूब द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, तो हमने टेस्ट किया, मैंने क्या कर लिया, टेस्ट, आफ्टर सेकिंग, सेक करने के बाद, हिलाने के बाद, टेस्ट द सॉल्यूशन, जो मेरा सॉल्यूशन होगा मीन्स उसमें जो गैस थी और वाटर था आपस में रिएक्शन कर लेगा और एक सॉल्यूशन बनेगा। उस सॉल्यूशन को मैंने टेस्ट किया विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर की हेल्प से। दिस सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, इस सॉल्यूशन ने क्या किया, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दिया। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब है गैस इज एसिडिक इन नेचर, गैस कैसी है, एसिडिक नेचर की है। और हमें पता है बेटा एसिडिक नेचर की जो भी गैसेस होती है वो कौन बनाता है, नॉन मेटल बनाते हैं। कौन बनाते हैं, नॉन मेटल बनाते हैं, बिकॉज नॉन मेटल ही ऐसे एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद जो ऑक्साइड बनाएंगे और उनका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। कैसा होगा, एसिडिक होगा। नाउ नेक्स्ट, व्हेन चारकोल बर्न, जब भी चारकोल बर्न करता है, बी पार्ट का आंसर है जो कि हमें वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। व्हेन चारकोल बर्न, बिकॉज चारकोल इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, चारकोल किसकी फॉर्म है, कार्बन की फॉर्म है। जब चारकोल बर्न करता है इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, बिकॉज हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, वो डेफिनेटली करेगा एंड प्रोड्यूसेस ए गैस, और गैस निकलती है दैट इज ए कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। नाउ कार्बन, दिस इज अ फॉर्म ऑफ चारकोल एंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर एंड ऑन बर्निंग, जैसे मैं बर्न करता हूँ, जलाता हूँ, हीट एनर्जी देता हूँ, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमें क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। नाउ अब हमें इस गैस का पता चल गया है कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अब हमें चेक करना है कि ये गैस का नेचर कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है। तो हम क्या करेंगे, पास, एंड इफ वी पास दिस गैस थ्रू लाइम वाटर, अगर मैं इसे लाइम वाटर के अंदर से पास करता हूँ देन इट टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की कलर, तो ये लाइम वाटर को कैसे कलर में कन्वर्ट कर देती है, मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देती है। अगर अज्यूम करो मुझे पता ही नहीं होता गैस कौन सी है, तो मैं क्या करूंगा, इस गैस को लाइम वाटर के अंदर से पास करके देखूंगा। जैसे मैं लाइम वाटर के अंदर से पास करता हूँ तो लाइम वाटर का कलर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, विच शोज दैट द गिवन गैस इज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्रूफ है ये बेटा, डायरेक्ट प्रूफ है कि मेरी कौन सी गैस निकल रही है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। एंड एज यू नो, आपको पता है लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज लाइम वाटर,
calcium hydroxide, when carbon dioxide is passed through calcium hydroxide, that is a lime water, then there will be formation of calcium carbonate, जो कि white precipitate होते हैं, जो कोलोइडल की फॉर्म में हमारे लिक्विड के अंदर, हमारे डिस्पर्जन मीडियम के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें कलर कैसा दिखता है, मिल्की कलर दिखता है। नाउ एंड प्लस वाटर, और वाटर भी रिलीज हो जाता है। मीन्स टू से कन्फर्मेटरी टेस्ट है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का। मीन्स टू से कि कन्फर्मेटरी टेस्ट है, इस टेस्ट से हमें पता चल गया है, बिल्कुल कंफर्म हो गए हैं कि हमारी गिवन कैसी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कैसी है, कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ लेट अस चेक द नेचर ऑफ द गैस। अब गैस का नेचर चेक करते हैं। हमने कंफर्म कर लिया है कि हमारी गिवन गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। बिकॉज लाइम वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के अंदर से पास करते हैं तो लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है। ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही मिल्की होता है। बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड होगी तभी कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और तभी मेरा कलर मिल्की हो जाएगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर कैसा होता है वो चेक करना है हमें। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करती है टू प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड। तो कौन सा एसिड मिलता है हमें, कार्बोनिक एसिड मिलता है, विच टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, जो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगी, रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगी। दिस इज द रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, दे विल फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो हमारे टेस्ट में कलेक्ट की थी, मैंने वाटर की ड्रॉपलेट डाली थी तो मेरा कार्बोनिक एसिड मिलता है मुझे। और कार्बोनिक एसिड नाम ही बता रहा है एसिड है, तो डेफिनेटली अगर लिटमस पेपर की हेल्प से देखूंगा तो ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में बदल देगा। ब्लू लिटमस पेपर का कलर किस में चेंज कर देगा, रेड में चेंज कर देगा। मीन्स टू से हमारे पास चारकोल था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैंने उसे बर्न कराया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन डे रीटा went टू अ ज्वेलर शॉप, एक दिन रीटा ज्वेलर की शॉप पे जाती है विद हर मदर, अपनी मम्मी के साथ। हर मदर गिवन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश, उसकी माता, उसकी मम्मी जी किसे, ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी, ठीक है, पुरानी गोल्ड की ज्वेलरी गहने किसे दे देती है, गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार को दे देती है टू पॉलिश करने के लिए। नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, व्हेन दे ब्रोट द ज्वेलरी बैक, जैसे वो सुनार के पास ज्वेलरी बैग में लेके आते हैं, दे फाउंड दैट, उन्हें मिलता है कि देयर वॉज ए स्लाइट लॉस इन वेट, कि उस ज्वेलरी का जो वेट है वो थोड़ा सा कम हो गया है। कैन यू सजेस्ट अ रीजन फॉर द लॉस इन वेट, क्या आप बता सकते हो आखिर क्यों उसका वेट कम हो गया है। नाउ आंसर, द गोल्ड ज्वेलरी इज डीप्ड इनटू एन एसिडिक सॉल्यूशन कॉल्ड एक्वा रिजिया। गोल्ड ज्वेलरी को गोल्ड स्मिथ ने क्या किया, सुनार ने क्या किया, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डीप कर दिया, डुबो दिया और फिर निकाल लिया। दैट इज एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया बेटा एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा केमिकल है जो गोल्ड के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। अदरवाइज गोल्ड के साथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी रिएक्शन नहीं कर पाता, ठीक है। एक्वा रेजिया एक ऐसा केमिकल है जो गोल्ड के भी, जो कि अनरिएक्टिव मेटल है, उसके साथ भी क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है और उसे अपने अंदर घोल लेता है। यू कैन से, आपकी कॉमन भाषा में बोले तो एक्वा रेजिया गोल्ड को अपने अंदर घोल लेता है। अब एक्वा रेजिया क्या है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एंड नाइट्रिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एंड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है। फॉर पॉलिशिंग के लिए उसने क्या किया, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डिप किया और निकाल लिया, तो चमकने लगा गोल्ड का जो भी गोल्ड की ज्वेलरी थी। ऑन द ऑन डिपिंग द गोल्ड ज्वेलरी इन द एसिड सॉल्यूशन, जैसे ही मैं गोल्ड ज्वेलरी को एसिड सॉल्यूशन दैट इज एक्वा रेजिया के अंदर डिप कर देता हूँ, द आउटर लेयर, जो बाहर वाली परत है गोल्ड की, डिजोल घुल जाती है एंड इनर शाइनी लेयर अपीयर, उसकी अंदर वाली चमकदार परत अपीयर होती है, जिसकी वजह से हम बोल देते हैं कि पॉलिश हो गया हमारा गोल्ड। दिस कॉज इज ए स्लाइट लॉस इन इट्स वेट, जिसकी वजह से उस ज्वेलरी का वेट थोड़ा सा कम हो जाता है। ओके स्टूडेंट, दिस कंप्लीट अवर एक्सरसाइज, दैट इज एनसीईआरटी सोल्ड एक्सरसाइज।